रानी बहने, तुम्हारे साथ तो ये चमत्कार हो गया। मैंने भी बहुत दफा ऐसे चमत्कार देखे हैं। किसी घने जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानी चिड़िया था। रानी को अपने अंडों में से बच्चे निकलने की बहुत ज्यादा खुशी थी। प्यारे प्यारे बच्चों, अब जल्दी से इन अंडों से बाहर आ जाओ ताकि मैं तुमसे खूब सारी बातें कर सकूं। तुम्हारे आने के बाद मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। सामने बैठी कव्वी चिड़िया की ये सारी बातें सुन रही थी। दरअसल वो कव्वी भी अंडे देने वाली थी, मगर वो कव्वी बहुत ज्यादा आलसी थी। उसने अभी तक अपने लिए कोई घोंसला नहीं बनाया था। चिड़िया तो देखो कितनी खुश नजर आ रही है, क्योंकि इसने टाइम से अपना घोंसला बना लिया। अब इसके बच्चे अच्छे से अंडों से बाहर आएंगे। अब मैं क्या करूं? मेरा अंडा भी आने वाला है, मगर अभी तक मैंने घोंसला नहीं बनाया। मैं अपने अंडे को कैसे रखूंगी? वो कव्वी उड़ती हुई सीधा चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए हैं। अगर तुम्हें भोजन लाने के लिए बाहर जाने की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे अंडों का अच्छे से ख्याल रखूंगी, क्योंकि मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और मेरा दिल भी बहला रहेगा। कव्वी की बातें सुनकर चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है। कव्वी बहन, सच में तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल में दोस्त मिल गई है। अब मैं आराम से भोजन लेने जा सकती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया दाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के आने से पहले जल्दी से मैं अपना अंडा इसके घोंसले में दे देती हूँ। थोड़ी ही देर बाद रानी चिड़िया दाना लेकर जब वापस आती है तो कल्लो कव्वी भी वहीं पर बैठी हुई थी। हेलो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे अंडों का ख्याल रखा। मगर जब अचानक रानी चिड़िया की नजर अपने अंडों पर पड़ती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके घोंसले में 2 अंडों की बजाय 3 अंडे थे। कल्लो बहन, मेरे तो 2 अंडे थे। ये तीसरा अंडा कहाँ से आ गया? रानी बहन, तुम्हारे साथ तो ये चमत्कार हो गया। मैंने भी बहुत दफा ऐसे चमत्कार देखे हैं। लगता है ऊपर वाला तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें चमत्कारी अंडा मिला है। अगले ही दिन रानी चिड़िया के 2 अंडों में से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं, जिन्हें देखकर रानी बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। मुझे अपने बच्चों को देखने का कितना इंतजार था। आखिरकार मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। और थोड़ी ही देर बाद वो तीसरा अंडा भी टूट जाता है, मगर उस तीसरे अंडे में से तो एक काला सा बच्चा निकलता है जो बिल्कुल कव्वे की तरह दिख रहा था। रानी बहुत खुश थी। वो अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लेती है। रानी चिड़िया अपने तीनों बच्चों का एक सा ही ख्याल रखा करती थी। जब चिड़िया घोंसले में न होती तो कल्लो उन बच्चों के पास आती। साथ वो बहुत से फल लाती और अपने बेटे से खूब बातें करती और उसे बहुत प्यार करती। चिड़िया के बच्चे ये सब देखते रहते। एक दिन वो बच्चे रानी चिड़िया को कल्लो कव्वी के बारे में बताते हैं। माँ, जब आप भोजन लेने जाती हैं तो आपके जाने के बाद कल्लो आंटी आती है और वो बंटी को बहुत प्यार करती है। और अगली सुबह जब वो बच्चे रोज की तरह बाहर खेल रहे थे तो वहाँ पर कल्लो कव्वी आ जाती है। बंटी बेटा, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। चॉकलेट चॉकलेट। ऐसा कहते हुए बंटी कल्लो के पास चला जाता है और कल्लो उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद कल्लो उसे एक बड़ी सी चॉकलेट देती है। कल्लो आंटी, आप बंटी से इतना प्यार क्यों करती हैं? लाली अभी इतना कल्लो से पूछती ही है कि वहाँ पर रानी भी आ जाती है। मैं बताती हूँ आप सबको। कल्लो बंटी से इसीलिए प्यार करती है क्योंकि कल्लो ही बंटी की मम्मा है। क्या रानी बहन, तुम ये सब कुछ जानती थी? हाँ कल्लो बहन, मैं जानती थी कि वो तीसरा अंडा आपका ही है। आपका बंटी पर पूरा हक है, आप इसे ले जा सकती हैं। नहीं मम्मा नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। नहीं रानी बहन, बंटी पर आपका भी उतना ही हक है क्योंकि आपने इसे पाला है। कल्लो बहन, मेरे पास इसका भी हल है। आप मेरे घोंसले के सामने अपना घोंसला बना ले। इसके बाद हम सब मिलजुल कर रहेंगे। इसके बाद रानी चिड़िया की मदद से कल्लो कव्वी ने रानी के घोंसले
घोंसले के साथ ही अपना एक घोंसला बना लिया। इसके बाद वो सब एक साथ मिलकर रहने लगे। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका